मित्रों, भगवान श्री राम और श्री कृष्ण ने हमें जीवन जीना सिखाया है। भगवान होते हुए भी ना सिर्फ उन्होंने आम मनुष्य की तरह धरती पर जन्म लिया, बल्कि तमाम तरह के दुख भी झेले। श्री राम ने अपनी पत्नी सीता का वियोग सहा तो श्री कृष्ण अपनी प्रेमिका राधा से कभी शादी नहीं रचा सके। भले ही श्री राम और श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे, लेकिन दोनों ने अलग अलग तरह से वैवाहिक जीवन जीकर हमें कई तरह के संदेश दिए हैं। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको श्री राम और श्री कृष्ण के वैवाहिक जीवन के 5 बड़े अंतर के बारे में बताने जा रहा हूँ, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल त्रेता युग में जन्मे भगवान श्री राम 16 कलाओं से युक्त थे, जबकि द्वापर युग में जन्मे भगवान श्री कृष्ण को 64 कलाओं का ज्ञान था। ये वो कलाएं हैं जिसमें रूप बदलने से लेकर तमाम तरह की विद्याएं शामिल हैं। आपने देखा होगा कि भगवान श्री राम ने हमेशा एक ही रूप में पूरी जिंदगी गुजार दी। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जरूरत पड़ने पर अपना रूप बदल लेते थे। वो अपने दिव्य स्वरूप से किसी को भी मोहित कर सकते थे। जरूरत पड़ने पर उन्होंने मानव रूप में ही सुदर्शन चक्र का भी इस्तेमाल किया है, क्योंकि श्री कृष्ण का अवतार सिर्फ कंस का वध करने के लिए नहीं, बल्कि महाभारत जैसे महान उपदेश के लिए भी हुआ था। वहीं श्री राम का अवतार धरती से रावण जैसे पापी का अंत करने और पापियों का संहार करने के लिए हुआ था। जब श्री राम सीता से विवाह करने जनकपुर पहुंचे तो वहां उन्होंने स्वयंवर में भाग लिया, धनुष तोड़ा और फिर विधि विधान से विवाह संपन्न हुआ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के साथ कभी ऐसा नहीं रहा। उन्होंने सत्यभामा, लक्ष्मणा और जयंती के साथ सिर्फ विधि विधान से शादी की और उन्होंने गंधर्व विवाह भी किया था। अर्थात श्री कृष्ण कभी भी सामाजिक बंधनों में बंध कर नहीं रहे। उन्हें जब जो उचित लगा उन्होंने वैसा ही व्यवहार किया, जबकि श्री राम हमेशा नियम को मानकर चलते थे। अपने गुरुजनों और माता पिता की बात कभी नहीं टालते थे, और यही श्री कृष्ण और श्री राम के वैवाहिक जीवन का पहला अंतर था। इनके वैवाहिक जीवन का जो दूसरा सबसे बड़ा अंतर वो ये है कि श्री राम ने हमेशा एक पत्नी धर्म का पालन किया, जबकि भगवान श्री कृष्ण ने 7 विवाह किए। इसके अलावा उनकी 16,001 पटरानियां भी थीं। हालांकि 7 विवाह करने वाले श्री कृष्ण बचपन में गोपियों से भी रास रचाते थे और उनके रास की कई भी कहानियां हैं, जबकि श्री राम ने हमेशा मर्यादा का पालन किया है। विवाह के बाद जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास पर गए तो माता सीता का रावण ने हरण कर लिया। करीब 2 साल तक श्री राम को पत्नी के वियोग में रहना पड़ा। माता सीता के लिए लंका में एक एक पल एक साल के बराबर बीत रहा था, और बाद में रावण को मारकर भगवान श्री राम का माता सीता से मिलन हुआ। दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण को कभी पत्नी वियोग नहीं झेलना पड़ा। विवाह के बाद से श्री कृष्ण ने हमेशा गृहस्थ जीवन बिताया। उनके जीवन में कभी भी इस तरह की कठिनाई सामने नहीं आई, हालांकि उन्हें अपनी अपनी प्रेमिका राधा वियोग झेलना पड़ा था। मित्रों, वैवाहिक जीवन का सबसे बड़ा और चौथा अंतर यह है कि श्री राम का नाम हमेशा माता सीता के साथ लिया जाता है। श्री राम ने पति पत्नी के रिश्ते की मर्यादा को परिभाषित किया है, उसे जीकर दिखाया है। उन्होंने ये बताया है कि कैसे पति पत्नी के बीच मधुर संबंध होने चाहिए। दोनों को एक दूसरे का संकट काल में साथ देना चाहिए। चाहे राजमहल छोड़कर जंगल जाने की परिस्थिति ही क्यों न आ जाए, फिर भी पति को पत्नी का और पत्नी को पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जबकि श्री कृष्ण का नाम उनकी पत्नी के साथ नहीं बल्कि राधा के साथ लिया जाता है, जो उनसे अत्यधिक प्रेम करती थी। श्री कृष्ण ने लोगों को प्रेम करना सिखाया है। यही वजह है कि आज भी राधा कृष्ण को प्रेम की मूर्त के रूप में माना और पूजा जाता है। सबसे आखिरी और 5वां अंतर यह है कि श्री राम के रहते ही सीता माता अपने परमधाम को प्राप्त हो गईं। अंतिम समय में वो धरती में समा गई थीं। हिंदू शास्त्रों में ऐसा उल्लिखित है कि पति के रहते अगर पत्नी की मृत्यु हो जाए, वो सुहागन परमात्मा में विलीन हो जाए, तो वो उसके अच्छे कर्मों का फल है। हालांकि इसे लेकर भी विद्वानों के अपने अपने मत है। वहीं दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण की सभी पत्नियां उनके परमधाम को प्राप्त होने के बाद ही मौत का आलिंगन कर सकीं। उनकी 7 पत्नियों में से हर किसी की अलग अलग परिस्थितियों में मौत हुई।